हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको किचन में ले आई हूँ। बाकी दिन मशीन पे थे, आज किचन में ले आई हूँ। किचन में रह के आज बुटीक की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के 2-3 कमेंट हैं, लेकिन 2-3 कमेंट हमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो आप वीडियो ने पूरी देखियो बिना स्किप करे। सबसे पहले तो लाइक कर दो, और अगर कोई नया है तो बाद में सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है, ताकि आपने ऐसी ऐसी वीडियो देखने मिल सका। पहले वीडियो ने देखो, समझो, सुनो, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो एक बहन का कमेंट था, दीदी मैं सलवार बनाती हूँ, 8 सलवार एक दिन में बना लेती हूँ, क्या मैं जैक मशीन ले लूँ, बताना प्लीज़। 8 सलवार आप एक दिन में नॉर्मल मशीन से बना लेते हो, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि सच बताऊँ ना तो मैं नहीं बना पाऊँ 8 सलवार एक दिन। मतलब स्पीड व से सारी चीज़ें वो बना सकती हूँ, लेकिन मेरे को सलवार इतनी बोरिंग लगती है, बस पूछो ही ना। लगातार सीधी की सीधी सलवार, सलवार, सलवार के बाद सलवार, सलवार के बाद सलवार, सलवार के बाद सलवार नॉन स्टॉप सलवार सलवार बनानी। चलो अच्छी बात है, आप बना रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। और जैक मशीन ले लो, लेने थे उससे अब आप इस वाली तक 8 बना सको तो उससे तो आप 15 बना लोगे। इतना फ़र्क है उस मशीन में और अपनी नॉर्मल मशीन में। तो बहुत बढ़िया है बेबे, मैंने तो अच्छा लगी आपकी बात सुन के ना। तो आप ले सको हो, और उससे फिर आप सूट भी बना लो। अगर सलवार बना तो सूट भी आते होंगे, सूट भी बना लोगे। और मशीन ना रखोगे तो शायद हो सका है आपके पास और भी ज़्यादा काम आवे, ठीक है। क्योंकि उस मशीन में इन मशीना के मुकाबले फिनिशिंग भी है, स्पीड भी है, सारी चीज़ हैं, ठीक है। तो आप ले सको हो। एक बेबे का कमेंट है, तनु दी मैंने जैक 5 मशीन ली है, चलाने से डर लगता है कहीं सुई ना टूट जा। मेरे देवर ने चलानी आवे है, न्यू कवा है कि हाथ भी ना लगाइए, दिल्ली ठीक होगी या नहीं होगी, ना चलानी सिखाता, के करूँ, कोई एडवाइस दे बहन प्लीज, 22,000 और लागे मेरे तय। अच्छा, ऐसा कुछ है कि वाहन देख, आपने पैसे लगाए हैं ना तो घबराओ मत। और मशीन ने चलानी मैं सिखाऊंगी, ठीक है। मैं स्पेशल आप तो यह वीडियो बनाकर डालूंगी कि उस मशीन ने कैसे चलावा है। एक बेबी ने इस पर कमेंट कर रखा है, बहन पैसे लगा कर लेके आई है ना तो फिर डर कैसा, कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल, ऐसे बिना मतलब थोड़ी ना सुई टूट जाओगी। देखो स्टार्टिंग में आप उसकी स्पीड ने मेंटेन कर लो, कम कर लो उसकी स्पीड, ठीक है। और अपने हाथा ना बचा के, क्योंकि आपने नहीं बेरा उसकी स्पीड कितनी है कितनी ना है, थोड़े दूर रखो। और करके पहला एक नॉर्मल जो कटिंग का कपड़ा रहा वो ले लो, उस पर अपनी स्पीड ने मेंटेन कर लो, उस पर चलाओ उस मशीन ना, खाली बिना दागे के चला लो, ठीक है। उसका अपना पता चल जाओगा कहाँ तो उसके के फीचर्स है। देखो एस पाइप मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे वाली है, हो सकता है अगर वे फीचर्स उसके होंगे तो आप देख लियो। क्योंकि मैंने ना पता उसमें के फीचर मैंने नीचे ला रखी है वो, तो मैं अपनी वाली ना चला कर एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, आप वो देखना। और घबराओ मत बिल्कुल भी। और पैसे आप ना लगाए हैं, ठीक है, देवर भी काम करते हैं उस पर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब वो ना हो उस टाइम पर आप काम करो उस पर, उनको बोलो कि भाई पैसे मैंने लगा रखे तो आप मैंने सिखाओ। अगर उनको चलानी आती है तो बताओ, घर में बंदा है सिखाने वाला, जब भी नहीं सिखाते। और रही बात खराब करने वाली, तो कुछ खराब नहीं होगा उसका, ठीक है। सुई साई टूटेगी, दूसरी डल जाओगी, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं ना तो ना चला पाओ। एक डर है मन में आपके, उस डर ना निकाल कर ना और शुरू कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे मन में ये सारे डर थे, बिल्कुल 15-20 दिन तक मेरी मशीन ऐसे ही रखी रही थी जैसे आई थी। उसने छूने भी डर लग गया करता कि छुए तभी या ख़राब हो जाएगी तो कैसे ठीक होगी। बट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो अपनी मशीन न चलाओ और उस पर काम करना शुरू करो, फिर देखो अपने से ज्ञान आ जाओगा कि दूसरी मशीन पर मज़ा भी ना हो। आप अपने देवर ने भी कह दोगे कि इव ना दूँ मैं, अपनी चाहे दूसरी ले चाहे कुछ भी कर। बाकी आप उनसे रिक्वेस्ट करो, मना उनको कि भाई मेरे को चलानी सिखाओ। अगर वो सिखा दे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहा है, कोई अगर ऑफलाइन हमने सिखा हुआ है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत फ़र्क रहा है, तो वो आपने अच्छे तरीके से समझा पाओगे आपके पास है। अगर फिर भी नहीं सिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे वीडियो बना कर डाल लूँगी, ठीक है। तो घबराओ मत, नई मशीन ली है, अपने ती ली है, अपने पैसे लगा रखे हैं उस पर, तो अपने पैसे ना वसूल करो। तो एक बेबे का और कमेंट है, मैंने एक कमेंट किया था कि एक कस्टमर जो फिटिंग लूज टाइट की वजह से अपने सूट के पैसे वापस मांग रही है। कल उसने बहुत बड़ी लड़ाई की और 4 लेडीज़ को साथ भी लाई और बहुत बुरा भला बोला, मेरे घर में आग लगाने तक की बात बोल दी। और दीदी जब वो सूट वापस लेकर आई तो 4 पीस करके लाई, मतलब कि फ्रंट बैक और स्लीव सब अलग अलग करके।
इंटरलॉक तक निकाल दी, बताओ उसको कोई कैसे ठीक करे। 14 साल सिलाई को दिए मैंने, ये सीन पहली बार हुआ। कुछ लोग किसी को खुश नहीं देख सकते, इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। मन तो कर रहा है काम छोड़ दूं और सबके सूट वापस कर दूं। 55 सूट हैं अभी मेरे पास अनस्टिच, प्लीज़ रिप्लाई। देख बहन प्रिया, अपनी लाइफ में ना बहुत बार ऐसे काम हुए हैं जो पहली बार हुए हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में भी एक कस्टमर पहली बार ऐसा आया था, पर मैं मतलब न्यू लगा लो कि सिक्योर थी। मन ने उसने पैसे देकर उसने ऐसा किनारा काट लिया, जिंदगी में मेरे बुटीक पे मैंने को मुंह देखने के पीछे मुड़ के नहीं देख सकती वो बंदी। और आप तक की गलती हुई सिर्फ फिटिंग में नॉर्मल है ये चीज़, हो जावा सब तो हो जावा, बड़े बड़े बुटीक वाला पर भी हो जाए, लेकिन ये लुगाइया की है ना तामस, छोटे बुटीक वाला पर टूटा कर, ठीक है। नरम आदमी ने देख कर नहीं ये घनी वो बना कर एक आदि, लेकिन उनका इलाज देख। पहली बात तो यह है कि उसने उधेड़ रखा वो सारा सूट, कोई ना आप एक बार और ट्राई करो, उसने ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर पहले आप तो बता दूँ, फिर बताऊंगी कि मेरे तक ये गलती हुई थी और किस गलती पर मैंने उसके सूट के पैसे वापस देने पड़े थे। तो के नाम है, उसने खोल दिया सारे ने, उसकी जो भी फिटिंग है, या तो आप दोबारा मेजरमेंट लो या उसका कोई सूट मंगवा लो जो उनको फिट है, उस हिसाब से आप फिटिंग करके दे दो, ठीक है। अगर आपके करने के बाद भी वो अगर नहीं खुश है और नहीं मतलब वो उसको समझ आ रहा, अब तो वैसे उसको आएगा नहीं, जिस हिसाब से आपने बताया है ना, उसको पैसे ही वापस लेने हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता, बाकी आप एक कोशिश और कर लो, फिर भी नहीं आता है तो उसके बाद आप उनको पैसे जितने का उसका सूट है, सबको पता है सूट कितने का, तो पैसे देकर पेंडा छुड़वा लो, बस मैं तो यही बात कहूँगी। अब मैं बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ था। एक सूट लेके आई, बिल्कुल कॉटन का सूट था, मतलब सूती कती जो सूती जिसने कहा करे, ठीक है। वो सूट लेकर आई, मैंने नहीं बेरा वो कितना कपड़ा लेकर आई, उनकी लेंथ 45 समथिंग थी, ठीक है। 45 लेंथ रेडी करी। पहला उन्होंने कही मेरे तक कि मैंने साइड था है ना कोने वाला सूट चाहिए जिसमें पाइप निकालनी है। मैंने उनको बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसमें टाइम लगेगा और मेरे पास कपड़े ज़्यादा, मैं सिंपल सूट, पहले तो मैंने मना ही कर दिया था, सिंपल के लिए भी मना किया उनको कि उनको जल्दी सूट चाहिए था। मैंने बोल दिया था मेरे पास टाइम नहीं है, रक्षाबंधन के आसपास की ये बात है, मैंने उनको बोल दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। उसने मतलब धमताना करके कि ना तू एक सूट तो निकाल ही दे, एक सूट तो निकाल ही दे। लाइनिंग वाला सूट था, नीचे सलवार थी उसमें, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत पुश करने के बाद बोली पहले तो तू टाइम तो सूट दे दिया करती, जब अगर कहीं तो मेरे सूट ना देती, ये है वो कुछ ना कुछ मतलब वो क्या करना एक ब्लैकमेल करके ना उसने सूट छोड़ दिया। मैं कहा चलो ठीक है देखती हूँ। फिर मैंने उनको कही मैं सिंपल बनाऊंगी, मैं इसमें वो गोलाई वाला नहीं दूंगी, उसमें टाइम लगेगा, पाइपें निकालनी पड़ेगी। बोली नहीं तू सीधे में पाइपें निकाल दिए, उसके गले पर पाइपें निकाली, बाजू पर पाइपें निकाली और साइड में पूरे सूट में चाक पे पाइपें निकाली मैंने, ठीक है। उस सूट की लेंथ उन्हें 45 रेडी चाहिए थी। वो सूट आने के बाद वो कह रही मैं 2.5 मीटर लेकर आई हूँ, मैं 2.5 तो भी ज़्यादा लेकर आई हूँ, 2.5 तो भी ज़्यादा दिया उसने। 2.5 तो पहली बात अगर हम 2.5 मांगेंगे ना तो वो 1 इंच एक्स्ट्रा भले ही दे देगा दुकान वाला, 10-15 इंच कोई भी एक्स्ट्रा नहीं देता है। पहली झूठ तो उसकी याद आ गई कि उसने बोली कि 10-15 इंच ज़्यादा कपड़ा था, 2.5 तो भी। अच्छा 10-15 इंच कौन सा दुकानदारी सा है, आप दुकान खोल कर बैठोगे आप दे दोगे किसी ने 10-15 इंच? 1-2 इंच की बात अलग रहा करे कि कपड़ा श्रिंक हो सके, लेकिन वो कपड़ा ऐसा था कि वो कम से कम 7-8 इंच सुकड़ सकता है, वो ऐसा कपड़ा था। और मैंने देखते ही बताया, जब वो सूट लेकर आई ना, जब भी मैंने बोल दिया मैं आपने वॉश कर रखे है क्योंकि ये श्रिंक होगा, बोली हाँ मैंने वॉश कर रखे है ये। मैं कहा ठीक है। फिर एक कॉटन का कपड़ा एक ही बार में श्रिंक नहीं होता, वो 2-3 बार धुल ले ना, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, 2-3 बार धुलने के बाद उसकी पूरी मांडी निकला है। चलो ठीक है वो बात होगी। उनका सूट मैंने 45 लेंथ रेडी कर दी। एक सूट जो आगे का पार्ट था वो मैंने पूरा निकाल दिया, उसी में जो अंदर फोल्ड करने का कपड़ा वो भी उसमें, जो पिछला हिस्सा था ना वो थोड़ा सा छोटा रह गया, मतलब छोटा 45 में पूरा रेडी था, जो अंदर फोल्ड करने वाला कपड़ा था ना सिर्फ उतना कम रह गया, तो वो वाला मैंने नीचे तो लगा दिया, साइड जो लाइनिंग का कपड़ा बचा था वो लगा दिया, ठीक है। उनको वो सूट पहन के देखा, गला देखा, स्वीट आर्ट अपनी शेप का जैसा उनको चाहिए था, सारा सब कुछ काम उसने करवाया। वो पहन के भी देख लिया, इतनी बढ़िया उसकी फिटिंग आई, सारा सब कुछ, सलवार भी बन के रेडी होगी। सूट मतलब वो अपनी पहन कर देख कर जा चुकी थी, बोली भी इसका तुरपाई करवा दे, ठीक है मेरा यो, मैंने फिटिंग चेक करवा दी थी। मैं कहा बाद में मेरे पास टाइम नहीं है अल्ट्रेशन करने का, एक बार चेक कर लो। तो उनने चेक कर लिया और सारा काम हो गया था। उसके बाद जब वो घर लेगी ना सूट ने, घर ले जाने के बाद पता ना के दिमाग में उस सूट ने उठा कर लेकर आई वापस।
तो सूट ने उठा कर लाई तो बोली इसमें तने वो पीछे लगा दिया, ये तो मैं पूरा कपड़ा लाई थी, मैं तो 2.5 मीटर कपड़ा लाई थी, मैंने तो इसमें 10-15 इंच एक्स्ट्रा करवाया था, यो करवाया था, वो करवाया था। मैं बोली मैं कहा इसमें मन ने कपड़ा खा लिया। और मान लिया आपका 10-15 इंच कपड़ा, 10 इंच कपड़ा लगा भी लो एक्स्ट्रा, 10 इंच कपड़े का मैं क्या कर लूँगी। और जिसमें वो वर्क वाला था, प्लेन नहीं था, इतना बढ़िया कपड़ा नहीं था, वो बहुत महंगा कपड़ा है, मेरा कितना काम आ जाओगा। मैंने उसका हर तरीके से समझाने की कोशिश करी। उसका माइंड यो था, उसने किसी से बात करी होगी, किसी और टेलर था, कि उसके पैसे लेकर और वो नू बोली मैंने तेरे तनु कही थी कि इतना गोल बनाना था, नहीं सीधा बना दिया। मैंने बोली यह बात हमारी पहले ही क्लियर हो चुकी थी, मैं नहीं बनाऊंगी गोल, मैंने मना कर दिया था, मेरे पास टाइम है ही नहीं गोल बनाने का सूट, तो मैं क्यों बनाऊंगी फिर गोल। बोली मैंने तो गोल बनवाना था, मैंने गोल बनवाना, मतलब हर बात में वो रट लगा रही। तो मैं उड़े पहचान गई कि इसने गोल बनवाना। और दुकान में आ गई इतनी तेज बोल रही, फिर बोलने में तो मैं भी उससे तेज हूँ, जड़ मेरी गलती, मैंने तेरा कपड़ा नहीं लिया है बस। यहाँ तक कि मैंने अपनी रोजी रोटी की कसम खाई कि मैंने आपका कपड़ा 10 इंच कपड़े का मैं करके लूंगी, तुम नू बताओ एक बार, और जिसमें वर्क है उसमें वर्क वाले। बोली तेने कपड़े की जरूरत थी ना तो तू मेरे तो मांग लेती, मैं तेरा और ला देती, चाहे तू पैसे भी ना दे। इस तरीके से बात कर रही वो। बताओ भाई तू कौन है मैंने पैसे देने वाली। अगर मैंने जरूरत होगी तो मैं अपना, मैंने इतना पसंद आ रहा होगा तो मैं अपने खुद ना ला सकती। इतना तो मैं कमाऊँ हूँ, भगवान ने इतना दे रखा है कि अगर मैंने कोई चीज़ पसंद आओगी तो वो मैं ले सकूँ। और वो के कपड़ा था 300-350 रुपये मीटर कपड़ा था। जब मैं 1200 रुपये मीटर के लाकर सूट पहन सकूँ तो कि मैं 300 रुपये मीटर का लाकर सूट नहीं पहन सकती। कोई पूछने वाला उसने ये बात हो। बहसबाजी होने के बाद मतलब वो अपनी बात ने ऊपर आना नहीं दे रही। मैं बोली मैं कहीं सूट ना छोड़ यार, और तेरा सूट जितने का है मैं ला कर दूंगी तेने, ठीक है। 2-4 दिन हो गए, वो बोली मैं मार्केट जा रही हूँ, मैंने पैसे चाहिए हैं, और बोली तू जाती हो तो तू ला दे, मेरा टाइम नहीं रहा। मैं अपने पैसे बता कितने पैसे देकर, मगर जिंदगी में मेरी दुकान में मत बढ़ जाइए बस। और वो ऐसी कस्टमर जिसके बारे में मैं कई बार बताया करूँ ना, 2 सूट नहीं सिलवा कर 7-8 सूट पुराने अल्ट्रेशन के करवाया करती। अल्ट्रेशन के कोई ढंग से पैसे नहीं देने होते। 100 रुपये की अल्ट्रेशन होती तो 50 रुपये री करके ना टुच्चा पड़े तो खुद दिखावा, और दूसरे आदमी ने टुच्चा बतावा है। तो इसे आदमी आता, मैंने तो उसका पेंडा छुटा लिया। उसके 700-750 रुपये बने थे। सलवार के भी, उसके सलवार उसने वापस ले ली थी, अपनी सलवार उसके न ठीक लग गई थी, सलवार उसने ले ली। मैं क्यों रखूँगी, मेरे किस काम की सलवार। कुर्ता मैंने उसका ले लिया और उसके कुर्ते के पैसे देकर उसका पेंडा छुटा लिया। जिंदगी में वो मेरी दुकान का न लखा नहीं सकती बस, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब तो ज़्यादा ज़रूरी है। मान ले वो तो मतलब चाव नू थी कि भैया इसकी सिलाई छोड़ दे वह, यो मेरा फ्री में सूट बन जावे, मैं चाहिए इसमें 100-200 रुपये लगा कर इसका गोल्ड किसी तक करवा लूँ। मतलब दिमाग इतना लगा रही थी वो। मतलब सूट पहन कर गई, जब भी देख कर गई, जब भी सारी चीज़ करके गई वह, जब भी उसने नू नहीं कही है कि इसमें या चीज़ है, घर आ जाने के बाद तो उसने माइंड अपना अलग ही सेट कर लिया। तो इसे कस्टमर आपकी लाइफ में आवेंगे, और तो आपने उनने किस तरीके से हैंडल करना, आपकी अपनी इमेज आपकी नज़र में की है। मैंने नहीं ठीक लगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे थी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने उसका पैसे देकर पेंडा छुटाया, मैं कहा पकड़ तेरे पैसे, सूट का चाहिए मैं कुछ भी करूँ, और ठीक है। तो भाई मैंने तो यो करा था, अब आप देख लो आपने क्या करना है। और रही बात बस कस्टमर, मैंने कहूँ कम हो, बेच सकता हो कम चलेगा, लेकिन ढंग के होने चाहिए। जो एक मतलब होया करना, एक बुटीक वाले ने भी समझे और आप भी उसने समझो। जो एक कस्टमर बुटीक वाले ने समझ ले होगा ना, वो बुटीक वाला ना उस कस्टमर ने हमेशा खुश करके भेजेगा। उससे एक्स्ट्रा काम अपने आप कर देगा, चल इसने इतना एडजस्ट कर रही, चल हम भी कर लेंगे, हमारे तो हाथ का काम है। अगर हम थोड़ा काम ज़्यादा कर देगा ना तो लेकिन टुच्चे कस्टमर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बस यही बात है। तो आज की वीडियो में तो मैंने अपना खुलासा कर दिया है। आप सभी बताना अपने अपने एक्सपीरियंस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो किस रीज़न पर हुआ है। इस बेबे गला जो छोटी सी फिटिंग नहीं लेकर इतना बड़ा छापा हो रहा है। तो बहुत सारे कस्टमर हर तरह के गामा में ज़्यादा हुआ है ये चीज़। तो आप देखो ये आपने कैसे वो हैंडल करना है, मैंने अपना बता दिया, ठीक है। तो राम राम जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और शेयर कर दियो। बाय बाय।